एम एन के मेहरा, योर इंग्लिश ट्रेनर। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू करेक्ट स्पेलिंग्स, जो आपकी कॉमन मिस्टेक्स होती है स्पेलिंग्स लिखने में। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ टिप्स, जिससे कि आप अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं। आज की वीडियो में आप सीखेंगे हाउ टू करेक्ट स्पेलिंग्स, स्पेलिंग्स को ठीक कैसे कर सकते हैं हम लोग। और हाँ, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है वो नहीं होंगी। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो मेंशन कर रखा है, इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर 6 रूल्स पढ़ने वाले हैं। कि मैं आपको 6 रूल्स पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाने में, वो आपकी नहीं होगी। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 1 की ओर। यस, आप देख सकते हो आप यहाँ पर कि मैंने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। ठीक है, रूल नंबर 1 के अंदर अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 के हिसाब से अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड में अगर ई आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड में अगर ई आ रहा है और आपको आईएनजी लगाना हो, ओके, व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे? जब आप आईएनजी लगाएंगे तो आपको ई को रिमूव कर देना है, मीन्स ई हट जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म के बाद जब आईएनजी लगाएंगे हम लोग और वर्ब के एंड में ई हो, तो हम लोगों को क्या करना है? ई को रिमूव कर देना है, वी हैव टू रिमूव, इसे हटा देना है और आईएनजी लगा देंगे। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। यस, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, आप देख सकते हो। जो यहाँ पे मैंने जो वर्ब्स ली है जो एग्जांपल में, इनकी पीछे हर वर्ब के पीछे ई आ रहा है। यूज में देखो ई आ रखा है, जो मैंने कलर से मेंशन कर रखा है। साइन में भी ई आ रहा है, बाइट में भी ई है, मूव में भी ई है, गिव में भी ई मेंशन किया गया है, टेक में भी ई है और कम में भी ई है। मीन्स आपको साफ साफ क्लियर दिख रहा होगा कि हर वर्ब के एंड में ई है। ठीक है, बच्चे कॉमनली मिस्टेक क्या करते हैं, जब वो आईएनजी लगाते हैं तो ई को वो रिमूव नहीं करते, और रूल नंबर 1 में मैंने यही बताया है कि आपको ई को हटाना होता है ऐसे में। ठीक है, तो आप देखिए, जैसे यूज में मैंने आईएनजी लगाया तो यूजिंग हो गया, ई नहीं आया यहाँ पर। साइन के अंदर भी आईएनजी लगाया मैंने, साइनिंग कर दिया, ई को रिमूव कर दिया, बाइट को बाइटिंग कर दिया, ई रिमूव कर दिया यहाँ से, मूविंग कर दिया यहाँ पर, मूव के अंदर से ई हटा दिया मैंने, गिविंग में मैंने ई रिमूव कर दिया तो गिविंग हो गया। यहाँ पे भी देखो ई किसी में नहीं आ रहा है, यहाँ पर देखो। टेक के अंदर टेक का ई जो था वो हटा दिया, टेकिंग हो गया। कम के अंदर ई था लास्ट में, वो भी ई रिमूव कर दिया। तो आपको खुद पता है कि कॉमनली बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो इसका आगे से ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी वर्ड के पीछे ई आएगा तो आप ई को हटा देंगे, किस केस में? जब आपको आईएनजी लगाना हो। ठीक है, आगे चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। यस, रूल नंबर 2 बताता है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं हम लोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर डबल ई आता है, एंड में क्या हो, लास्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में डबल ई आ रहा है, अब आपको आईएनजी लगाना हो, अब क्या करेंगे? ध्यान रखिएगा, रूल नंबर 2 रूल नंबर 1 से बिल्कुल डिफरेंट है। ई तो इसके अंदर भी है, लेकिन यहाँ पर डबल ई की बात की जा रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने फिर बताया आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद डबल ई आ रहा हो, ठीक है, उस केस में क्या करेंगे? आपको उस केस में कुछ भी नहीं करना है, नथिंग विल बी चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा और आप आईएनजी लगा देंगे। मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डबल ई आ रखा है बाद में, तो वो वैसे ही रहेगा और आईएनजी आपका लग जाएगा, दैट विल बी नो चेंज। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। यस, एग्जांपल में देख लीजिए आप, मैंने यहाँ लिखा है अग्री, फ्ली एंड सी। फ्ली मीन्स होता है दौड़ना या भागना, तो अग्री में डबल ई आ गया लास्ट में, देखो एंड में, फ्ली में डबल ई आ गया और सी में डबल ई आ गया। अगर ये सिंगल होता, डबल ई की नहीं सिंगल होता, तब तो ये हटाए थे, लेकिन रूल नंबर 2 ने बोला है, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग मैंने बताया आपको कि डबल ई होगा और आपको आईएनजी लगाना हो, इस केस में देयर विल बी नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, आईएनजी लगा देंगे, स्पेलिंग सेम रहेगी। AGR आई एग्रीइंग हो गया, FLEE फ्लीइंग हो गया एंड SEE सीइंग हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ में, लेकिन रूल नंबर 3 पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि रूल नंबर 3 और 4 जो मैं आपको टीच करूंगा, उसके अंदर एक बहुत ही कॉमन पॉइंट है जो बेसिक है, वो है आपका वोवल एंड कॉन्सोनेंट का। वोवल एंड कॉन्सोनेंट का, सो वोवल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, उसके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। तो क्यों ना हम लोग पहले वोवल और कॉन्सोनेंट को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग रूल नंबर 3 और 4 पर जंप करेंगे या उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स।
यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट आर वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स, मीन्स वोवल और कॉन्सोनेंट्स क्या होता है। अब मैं आपको पहले ये बताने वाला हूँ कि रूल नंबर 3 और 4 में दोनों के अंदर इसी का जिक्र किया गया है और इसके थ्रू ही वो समझ में आएगा, और जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता, ठीक है, वो उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम देखते हैं वोवल एंड कॉन्सोनेंट। यस, आपने प्राइमरी सेक्शन में, प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा था हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। अब आप सोच रहे हो कि ये आतेनार ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं, बट एक्चुअली में यही बेस है हमारा, ठीक है। क्यों, जैसे हिंदी लैंग्वेज हमारी आतेनार से हिंदी वर्णमाला से बनी है, ठीक है, और इंग्लिश में हमारी ABCD से बनी है, तो पहले उसका बेस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे आतेनार वाला पार्ट होता है हमारा, ठीक है, हिंदी वर्णमाला में, तो इसको हम बोलते हैं वोवल, और हिंदी में बोलेंगे इसको स्वर। क्या बोला जाता है? स्वर। आगे बताता हूँ इसके बारे में और मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी वर्णमाला एक तो पार्ट ये हो गया आतेनार वाला। ऐसे आपने एक चीज और पढ़ी है, दैट इज का से कबूतर। आपने का से कबूतर, खा से गा से गमला या जो भी है वो आपने सारा पढ़ा हुआ है, ठीक है। का से कबूतर वाला पूरा पार्ट आपने जो पढ़ा हुआ है, इसको भी हम लोग इसमें मेंशन करने वाले हैं। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हिंदी में व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। ऐसे इंग्लिश की बात करते हैं, हिंदी जो लैंग्वेज बनी है वो आतेनार से बनी है, आतेनार, आ से आम और का से कबूतर। इससे हम पूरी हिंदी को आराम से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश की अगर बात करेंगे हम लोग, तो इंग्लिश में आपने देखा होगा, इंग्लिश में हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? ABCD सीखी है। हर बच्चा, हर कोई बिना ABCD के इंग्लिश नहीं सीख सकता, ठीक है। तो ABCD में A to Z आप देखते हो, इससे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज बनी है। तो जिस तरह से हमारा आ से नार था, का से कबूतर था, तो इंग्लिश में हमारा क्या होता है? ABCD होती है, ठीक है। बट इस दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, यस, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। एक तरफ में आपने कहा हिंदी वर्णमाला है और एक तरफ में हमारा क्या है? पूरा ABCD दे रखा है, उसका स्ट्रक्चर पूरा, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में जैसे आ से नार था, इसको स्वर बोलते हैं हम लोग। हिंदी में क्या बोलेंगे? स्वर बोलेंगे। और ऐसे का से कबूतर को हम बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलेंगे? व्यंजन बोलेंगे। बट इंग्लिश में बात करते हैं, देखो ABCD में से मैंने यहाँ से कुछ पार्ट रिमूव किया हुआ है, कुछ अल्फाबेट मैंने हटा दिए यहाँ से। क्यों हटाया बताता हूँ। हिंदी में आपने साफ साफ क्लियर किया गया है कि आ से नार हो गया और का से कबूतर हो गया, सबने ये पढ़ा है। बट इंग्लिश में आप एक साथ पढ़ते हो, आप A to Z एक साथ पढ़ते हो, इसमें आपको अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। अगर अलग की बात करता हूँ, तो अगर मैंने यहाँ से A हटा दिया, BCD, E हटा दिया मैंने, FGH, I हट गया, JKL MN, O हटा दिया मैंने, PQRST, U हटा दिया मैंने, VWXYZ, मीन्स जो पार्ट बचा हुआ है इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। और इसको हम बोल सकते हैं जैसे का से कबूतर होता है, इंग्लिश में हमारा ये वाला पार्ट हमारा का से कबूतर की तरह ही यूज किया जाता है। मीन्स जो व्यंजन था उसको हम यहाँ पे कॉन्सोनेंट बोलेंगे। मीन्स ये हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज बन रही है वो इससे बन रही है। और जो मैंने हटाया पार्ट वो हमारा क्या? वोवल हो गए। क्या हटाया मैंने? ऊपर से A हटाया था, E हटाया था मैंने, I हटाया, O हटाया और U हटाया। मीन्स AEIOU, इसको वोवल बोला गया। इसको क्या बोला गया? वोवल बोला गया है। तो आ से नार वाला पार्ट जो था, ठीक है, वो हमारे इंग्लिश में वोवल कहलाया जाता है। क्या कहलाता है? वोवल कहलाता है। इसको हम लोग हिंदी में स्वर बोलेंगे, इंग्लिश में वोवल बोलेंगे, ठीक है। तो AEIOU हमेशा याद रखना टिप्स पे हमेशा, कि अब जो रूल नंबर 3 और 4 बताने वाला हूँ मैं, उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज है, कॉन्सोनेंट का भी और वोवल का भी है। क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो आपसे स्पेलिंग मिस्टेक्स होती रहेगी और आपको रूल नंबर 3 और 4 समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया होगा वोवल क्या होता है। AEIOU वोवल होता है, जैसे आ से नार हमारा हिंदी में होता है, ऐसे बाकी जो बच गया वो कॉन्सोनेंट होगा ABCD के अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। यस, अब देखिए रूल नंबर 3 में मैंने पहले ही मेंशन कर दिया AEIOU, जो कि अभी मैंने बताया पीछे वोवल होता है, आ से नार जैसे था हमारा, ठीक है। तो अब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड में कॉन्सोनेंट होता है, क्या होता है? कॉन्सोनेंट हो एंड उससे पहले वोवल हो, मीन AEIOU, ये तो इनमें से कोई सा भी आ गया रहेगा। और जो और अल्फाबेट बच गए वो पार्ट कौन सा है? कॉन्सोनेंट का है, वो पीछे आएगा। और फिर आपको ING लगाना पड़ता है, लगाना पड़े। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, बहुत बड़ा चेंज आएगा इसके अंदर, जो कि बहुत कम बच्चों को पता होता है। तो अब क्या करेंगे, जो कॉन्सोनेंट वाला पार्ट होगा उसको डबल कर देंगे। क्या कर देंगे? उसको डबल कर देंगे, वोवल वैसे ही रहेगा हमारा, ठीक है। दोबारा सुन लो, अगर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वोवल है, उससे पहले वोवल मीन्स AEIOU में से कोई सा भी आ सकता है,
ठीक है। अब कॉन्सोनेंट वाले पार्ट को मैं जब आईएनजी लगाऊंगा उस केस में हमारा कॉन्सोनेंट का पार्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसको समझने के लिए। यस, यहाँ देखिए आप एग्जांपल में मैंने दिखाया है कि जो रेड वाला पार्ट है, ये देखो रेड वाला पार्ट जो है ये हमारा कॉन्सोनेंट है एंड जो ग्रीन पार्ट है वो हमारा वोवल है। देखो ग्रीन की बात करता हूँ, गेट में ई आ रहा है और सिट में आई आ रहा है, बैग में ई आ रहा है, रन में यू आ रहा है और कट में यू आ रहा है। मीन्स इन सब में क्या है, टी से पहले मीन्स लास्ट में कॉन्सोनेंट है हमारा, उससे पहले हमारा वोवल है। तो टी हमारा टी, गेट में टी हो गया, सिट में टी हो गया, बैग में जी हो गया और रन में एन हो गया, कट में टी हो गया। मीन्स बाद में तो कॉन्सोनेंट दिखा रहा है, उससे पहले हमारा वोवल है। मीन्स ए ई आई ओ यू जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया लास्ट रूल में, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको। मीन्स लास्ट में कॉन्सोनेंट होगा, उसके बाद हमारा वोवल होगा। ठीक है, तो उससे पहले मतलब वोवल होगा। अब आप आईएनजी लगाएंगे, तो जो लास्ट वाला पार्ट है कॉन्सोनेंट वाला पार्ट वो डबल हो जाएगा। देखो गेट में आईएनजी लगाया, गेटिंग हो गया, टी को डबल कर दिया। क्यों करा? क्योंकि पार्ट कॉन्सोनेंट का है। ठीक है, सिट में आईएनजी लगाया, सिटिंग हो गया, डबल टी कर दिया गया है। अब कई बच्चे ऐसे, उनको पता है डबल करना पड़ता है, हम लोग कर देते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है, वो बस रटा हुआ है या प्रैक्टिस कर रखी है उन्होंने, ऐसे ही वो लगाते हैं, बट उसका एक्चुअल मेथड नहीं पता है, रूल नहीं पता उसका। तो रूल का ध्यान रखना, आज मैंने आपको रूल बता दिया है क्यों करते हैं इसको। ठीक है, बाद में कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले वोवल होगा तो आपको डबल करना पड़ जाएगा कॉन्सोनेंट को। ठीक है, रन का रनिंग कर दिया, आर यू डबल एन आईएनजी हो गया, कट का कटिंग हो गया, सी यू डबल टी आईएनजी हो गया। तो पूरी इंग्लिश में जब भी आप आईएनजी लगाओगे, अगर यही कंडीशन होती है, आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सोनेंट को डबल करना पड़ेगा, कॉन्सोनेंट को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। ठीक है, बट 3 लेटर ऐसे भी है, तो 3 वर्ड्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये रूल फॉलो नहीं होगा, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। डेबिट, क्रेडिट और एडिट, डेबिट, क्रेडिट एंड एडिट। इसमें जब आईएनजी लगाएंगे आप, देखो कंडीशन तो ऊपर वाली है, तो जैसे मैंने डेबिट में आईएनजी लगाया तो डेबिटिंग कर दिया, क्रेडिट में आईएनजी लगाया तो क्रेडिटिंग कर दिया, एडिट में आईएनजी कराया तो एडिटिंग हो गया। तो देखो डबल टी में भी कर रखा है मैंने पूरे इसमें, बट इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है ग्रे कलर से, तो ये हमारा रॉन्ग होता है, ये पार्ट हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। अब ये मत कहना कि सर ये रॉन्ग क्यों करती है, कि इसको आपको याद करना पड़ेगा, यही पार्ट है जो इसको फॉलो नहीं करेगा रूल को। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंगल टी ही चलाना पड़ेगा, डेबिटिंग हो गया, क्रेडिटिंग हो गया, एडिटिंग हो गया। बस ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि नीचे के 3 जो है पूरे, जब भी आप आईएनजी लगाओगे ये कंडीशन यहाँ आती है इन 3 के अंदर, पर इन 3 के अंदर ही आपको डबल नहीं करना है, बाकी आपको डबल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। ये रूल नंबर 4 में आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने वो सेम वही दिखाया, वोवल दिखाया ऊपर ए ई आई ओ यू एंड देन कॉन्सोनेंट दिखा रखा है लास्ट में, जो कि इसमें बस एक ही चीज चेंज हुई है हमारी, कि जो वोवल में उसमें 2 लगा रखा है, 2 का मीन्स डबल। ए ई आई ओ यू में से कोई से भी 2 आ सकते हैं, कोई से भी 2 अगर आते हैं हमारे, मीन्स वोवल डबल हो, कॉन्सोनेंट हमारा सिंगल हो। ठीक है, ओके। अब आईएनजी लगाएंगे तो अब ध्यान रखना, अब आपको कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करना। मीन्स देखो फिर लिखा है नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा इस कंडीशन में। अगर वोवल डबल हो जाता है हमारा, तो फिर कॉन्सोनेंट आ रहा है, अब आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आईएनजी लगाते समय कोई भी चेंज नहीं आएगा। देखो बच्चों, मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, और एक ही चीज को समझिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसको बेटर समझने के लिए। यस, यहाँ देखिए जो मैंने वर्ब ली है, यहाँ पे जो फील है इसमें देखो लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वोवल है। अब देखो डबल ई आ गया, मीन ए ई आई ओ यू में से 2 ई आ गए, मीन डबल तो है यहाँ पर भी। वेट में देखो, वेट में टी तो कॉन्सोनेंट है, उससे पहले ए और आई ये वोवल आ गए, मीन ए ई आई ओ यू में से कोई सी भी आ सकते हैं। तो मीट में देखो एम डबल ई टी, तो डबल ई यहाँ भी आ गया है, फिर बाद में कॉन्सोनेंट है हमारा। वीक में डबल ई आ गया, फिर पी हमारा कॉन्सोनेंट है। रेन में देखो एन हमारा कॉन्सोनेंट हो गया और ए आई हमारा वोवल हो गया। स्कूल में देखो, स्कूल में एल हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, और डबल ओ हमारा वोवल है। तो आपने देखा कि कंडीशन हमारी इसमें क्या है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, आगे हमारा डबल वोवल आ रहा है। अब यहाँ पे आप एक ही ध्यान रखना, कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करना है, इसमें सेम रखेंगे इसको और आईएनजी लगा देंगे। फील का हो गया फीलिंग, ठीक है। वेट का वेटिंग, कोई स्पेलिंग चेंज नहीं है। मीट का मीटिंग हो गया, वीप का वीपिंग हो गया,
रेन का रेनिंग हो गया, स्कूल का स्कूलिंग हो गया। मीन्स कोई भी चेंज नहीं किया है, स्पेलिंग सेम रहेगी। एक बार दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको कि बाद में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वोवेल डबल हो रहा हो, ठीक है, तो उस केस में एनजी लगाएंगे। नो चेंज इन स्पेलिंग, इट विल बी सेम। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ रही है, आपके लिए ये यूजफुल है, तो एक लाइक तो बनता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की ओर। यस, अब रूल नंबर 5 में देखते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात बताई इसके अंदर मैंने आपको कि अगर आपकी आई वाली वर्ब है। अब आई वर्ब से मीनिंग क्या है कि जिन वर्ब के बाद में, फर्स्ट फॉर्म के बाद में आई लगा हो, आई लगा हो और आपको अब आईएनजी लगाना पड़े। ठीक है, अब तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताइए यहाँ पर कि अब आई को हम लोग वाई में बदल देंगे। ठीक है, याद रहेगा मैंने बताया है कि जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसके पीछे आई आ रहा है। किसी भी वर्ब में जो फर्स्ट फॉर्म कोई सी वर्ब हो और बाद में आई आ रहा है और आपको आईएनजी लगाना पड़े, ठीक है, तो अब आप आई को वाई में चेंज कर देंगे और आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, स्पेलिंग में ये चेंज आएगा यहाँ पर। क्लियर है? तो देखते हैं एग्जाम्पल। यस, देखो जितनी मैंने वर्ब ली यहाँ पर, जो एग्जांपल लिए, डाई हो गया, लाई हो गया, टाई हो गया, वाई हो गया। वाई में होता है होल्ड लगाना, होल्ड। ठीक है, किसी की होल्ड करना। तो इनके अंदर आई है, तो मैंने इनको बोला आई वर्ब बोला मैंने। ठीक है, जिनके पीछे लास्ट में आई आ रहा है। अब देखो आपको आईएनजी लगाना है, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कई बार यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लिखने में। तो अब आपको आईएनजी लगाना है, तो मैंने बताया आई को वाई कर देंगे हम लोग। तो अब यू कैन सी हियर, देखो आई को मैंने वाई कर दिया यहाँ पर, डी के बाद आई हटा के वाई कर दिया मैंने। ठीक है, और ये हो गया डाइंग हो गया, लाई का लाइंग हो गया, टाई का टाइंग हो गया एंड वाई का वाइंग हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर से बिल्कुल सेपरेट दिखाया गया है। ठीक है, कि आई को वाई कर दिया गया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा बेटा इसको, ये बहुत ही अच्छा रूल बताया गया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6, जो कि हमारा लास्ट रूल है। यस, रूल नंबर 6 में आप देख सकते हो, इसमें अगर इस बार एंड में वाई आ जाता है, अगर एंड में वाई आ गया, आप क्या करेंगे? तो बच्चों ध्यान रखना, आप वाई को आई मत करना कि सोचो कि मैं आई को वाई कर देता हूं तो वाई को आई करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर किसी भी वर्ब में वाई लगा हो और आपको आईएनजी लगाना है, सो देयर विल बी नो चेंज, स्पेलिंग विल बी सेम। ओके, ठीक है, याद रहेगा। एग्जांपल देखते हैं। यस, अब देखो प्ले हो गया, स्टडी हो गया, ट्राई हो गया, क्राई हो गया। तो बहुत सारी ऐसी स्पेलिंग है जिनके पीछे हमारा वाई आता है, मीन्स वर्ब के पीछे वाई आ रहा है एंड आपको आईएनजी लगाना है। अब देखो कुछ नहीं किया मैंने, स्पेलिंग चेंज ही नहीं करी है। प्ले का प्लेइंग हो गया, स्टडी का स्टडिंग हो गया, ट्राई का ट्राइंग हो गया एंड क्राई का क्राइंग हो गया। मीन्स कुछ भी चेंज नहीं किया गया, स्पेलिंग ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है,